ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। पॉजिटिव नोट पर देखते हैं कि स्कॉर्पियो नवंबर 2024 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके लिए। तो एज आई सेड, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ठीक है, तो चलिए स्कॉर्पियो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवंबर 2024। काली माँ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सबल फोर्सेस। आई थिंक माइंड प्यूरिफाई हो रहा है, माइंड बॉडी सोल। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट कि आपको डिमॉन से बचा रही हैं, आपको नेगेटिविटी से बचा रही हैं, आपको ब्लैक मैजिक वट एवर इट इज़, ईवल आई, ब्लैक नेगेटिविटी से आपको बचा रही हैं। ग्रेट फॉर्चून इज़ वेटिंग फॉर यू, यू नो, आपके लिए कि गुड फॉर्चून वेटिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आ सकती है, वो अबंडेंस आ सकती है। एंड मोर ओवर कहते हैं ना, माता रानी सबको ब्लेस करती हैं। हो सकता है आप उनमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट कुंडलिनी एनर्जी, द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी राइजिंग, एंड यू आर कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कुछ के लिए हो सकता है। इट्स ऑल्सो अबाउट कंसीविंग, कि आप कंसीव कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं। वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्राइट एनर्जी। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। ओके, एंड प्लस प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। तो माता रानी खुद आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, गार्ड कर रही हैं। चलिए नाउ अब हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्रॉस रोड्स पे हैं आप, कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप कंफ्यूजन में हैं। ओके, कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर साइलेंट, दे आर थिंकिंग, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, और आप, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक आप अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके आप एक उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करना है। ओके, और आपके पर्सन भी साइलेंट है। इनकी इंटेंशन क्या है? ओके, दे हैव अ गुड इंटेंशन, दे डोंट हैव बैड इंटेंशन। आपके स्पाउस है, कोई भी है ये पर्सन, दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, टेंडर। तो उनकी जो इमोशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, वो अच्छी हैं। ओके, इट इज़ अबाउट दैट। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ? नो एक्शन। इंटेंशंस आर गुड बट नो एक्शन। वेयर इज दिस हेडिंग? आई थिंक वेरी स्लो एनर्जी। मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हो रही हैं, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, मतलब कहीं आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। ओके, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से हो सकता है आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं? आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, वो आपके बारे में सोचते हैं। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे जैसे मैं हूँ? ओके, ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, यू इग्नोर देम। तो वो, उनको ये महसूस होता है कि आप उनको इग्नोर करते हैं और शायद ये फील करते हैं। तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में शायद दूरियां आ चुकी हैं, तो ये मेन रीज़न हो सकता है कि किसी को शायद स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? सिंगल्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर? आई थिंक इट इज़ अबाउट अ कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट समबडी, लाइक यू आर सिंगल एंड समबडी फ्रॉम द पास्ट रिटर्निंग, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज, ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। ऑल्दो यू आर सिंगल, आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कम आउट ऑफ दैट। मुझे लगता है आपको उसमें से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, आगे भी बात करेंगे, पहले करियर का देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द करियर ऑफ कोर्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ग्रेट एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, फेम। मुझे लगता है बैड टाइम इज़ ओवर, आपके दुश्मनों को सबक सिखाने वाले हैं डिवाइन, और अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। सक्सेसफुल कंप्लीशन, विक्ट्री, सक्सेस, फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ, एक्शन, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, डायरेक्शन, और अच्छी पोजीशन, ग्रोथ, फाइनली इट्स हैपनिंग, लॉट ऑफ फायरी एनर्जी कमिंग थ्रू। तो हो सकता है कुछ नया कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेपिंग फॉरवर्ड,
अचीवमेंट की तरफ कि आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बिल्ड करना है, कुछ मन बना लिया है, तो नवंबर महीना विक्ट्री का है, तो जाइए जीत लीजिए, ठीक है। वो एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपको आपके हार्डवर्क का, आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स इज़ कमिंग थ्रू स्कॉर्पियो? ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं लाइक सडन प्लान्स, ओके, कुछ प्लान्स बन सकते हैं, यू कैन सडनली ट्रैवल, मूव, शिफ्ट एंड सडन चेंजेस कमिंग थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं और हो सकता है कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, वट एवर, बट एंजल्स कह रहे हैं बी रेडी, पैक योर बैग्स, देयर इज़ अ न्यू जर्नी। कोई चीज़ है जो आपको फोर्स कर रही है टुवर्ड समथिंग न्यू, कोई चीज़ है जो आपको यू नो लाइक इट इज़ प्रिपेयरिंग यू, आपको पुश कर रही है। इट्स अबाउट दैट कि मतलब किसी चीज़ की तरफ कि येस इट्स टाइम नाउ, ओके। सो अब कुछ के लिए हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई बातचीत ऐसी हो सकती है, कोई मतलब जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे, एंड मोर ओवर डोंट बी फियरफुल। मुझे लगता है आपके अराउंड एक फियर है स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, किसी चीज़ को लेके, लाइक यू आर डाउटफुल अबाउट समथिंग। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंजल्स कह रहे हैं। सो देयर आर डाउट्स अबाउट यू। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब किसी यू नो सिचुएशन को लेके, या आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, या सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और क्या एंजल्स कहना चाहते हैं? इट इज़ अबाउट न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। दिल की सुनिए, आगे की तरफ बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। इट इज़ अबाउट दैट डोर टू रोमांस। तो हो सकता है कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं एंड यू नीड टू फोकस अपॉन, शायद आपको उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है, सो आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आर यू हैप्पी एक्चुअली, ओके, फ्रॉम इनसाइड। खुद से कभी पूछिए। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ, सबका अपना अपना पाथ है। डोंट बी जजमेंटल, किसी को लेके भी डोंट बी जजमेंटल अबाउट अ सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ पे थोड़ा सा लाइट हेडेड रहने की ज़रूरत है एंड हैप्पी रहने की ज़रूरत है। और क्या एंजल्स ये बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी इनसाइड, ठीक है, आप अंदर से खुश हैं, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बट इफ़ यू आर नॉट, देन आई थिंक यू आर नॉट, ओके, तो यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। वो चीज़ हो सकती है क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आपको बता देती है ना कि ये है। देयर आर फियर्स, देयर आर लॉट ऑफ, आई डोंट नो, कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे आपको डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। चलिए, अब क्या गाइडेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है नवंबर मंथ के लिए, स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या गाइडेंस है? सेल्फ लव, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। वाओ, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है। देखिए, जो आप होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आप मानते हैं ना। नाउ यूनिवर्स में मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट यू खुद। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए लवर्स एनर्जी आ रही है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ लव, यिन एंड यांग आप देख सकते हैं, शिव शक्ति का सिंबल। तो इट इज़ अबाउट दैट। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लाइक अपने ही काउंटर पार्ट की तरफ, या अपनी ही फीलिंग्स की तरफ, अपने ही इमोशंस की तरफ, अपनी ही लाइक इट्स अबाउट मिररिंग। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने आप को सिचुएशन के लिए तैयार कीजिए। पहली बात तो ये। दूसरा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंडलीनेस। इट इज़ अबाउट दैट कि कुछ भी है सिचुएशन, यू हैव टू डील विद इट। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब होता है म्यूचुअल, इट्स अबाउट बॉन्डिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी अगेन। तो उस चीज़ में आपको आना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, लाइक किसी सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू चेंज, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं वो चेंज हो। यस, मैच्योरिटी, इसको आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना होगा। मतलब एक सेक्टर है आपकी लाइफ का, एक एरिया है जो ब्लूम करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, मतलब एक सेक्टर है जो रेडी है, चेंज इज़ रेडी टू कम, बट वो जो है वो आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ब्लूम, क्योंकि वो अंदर से शुरू होता है ना। मैंने आपको बोला ना, वो जो भी कुछ होता है वो अंदर से शुरू होता है। तो क्या उस शुरुआत के लिए आप तैयार हैं? ये आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।